बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात सिंध और चेयरमैन ग्रेटर कराची रीजनल प्लान स्टीयरिंग कमेटी सईद गनी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध वसीम शमशाद, सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी PNT, SPCA, KTA, MTA और LTA के DGs ने शिरकत की है। इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेटर कराची रीजनल प्लान के हवाले से अब तक की जाने वाली काविशों से तफसीली तौर पर आगाह किया गया। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि इस मंसूबे के तहत कराची में लोकल गवर्नमेंट के तहत 2047 तक के लिए मास्टर प्लान मुरतब किया जा रहा है। वज़ीर तवानाई तरक्यात व मनसूबाबंदी सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत STDC का आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सस्ती बिजली की फराहमी के लिए STDC अहम किरदार अदा कर रही है। STDC के मंसूबों की तकमील से बिजली के सारिफिन को रिलीफ मिलेगा। सनती इदारों को बिजली की फराहमी के लिए भी STDC मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है। सनती इलाकों में बिजली की फराहमी के मंसूबों से सनतकारों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो की सदारत कराची में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी आबपाशी और चीफ इंजीनियर ने सूबाई वज़ीर को जारी स्कीमों पर ब्रीफिंग दी है। इजलास में बदीन LBOT और दीगर मनसूबों का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर आबपाशी ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि हंगामी बुनियादों पर मुकर्रर करदा टाइम पर काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। जारी आबपाशी मंसूबों में ताख़ीर नाक़ाबिल बर्दाश्त, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निकासी आब की स्कीमें शहरियों को रिलीफ देने में संगे मिल साबित होंगी। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारिचो ने पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारिचो ने खिताब करते हुए कहा कि मैरीटाइम इंडस्ट्री के फ़रोग़ से न सिर्फ मईशत मुस्तहकम होगी बल्कि रोज़गार के नए मौक़े भी मैसर आएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 के इनेक़ाद इस शोबे से वाबस्ता अफराद को अपनी मसनूआत आला आलमी सतह पर रुशनास कराने का मौका मिलेगा। महकमा सनत और तिजारत सिंध के दरवाजे सनतकारों के मसाइल के हल के लिए हर वक्त खुले हुए हैं। सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि नंबर प्लेट्स के नाम पर कराची ट्रैफिक पुलिस शहरियों से भत्ता वसूल कर रही है। सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों को लूटने का नया रास्ता निकाल लिया है। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से करोड़ों रुपए रोजाना रिश्वत ली जाती है, जो ऊपर तक जाती है। कराची में ट्रैफिक पुलिस की रिश्वत सदानी एक सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। MQM पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस को वर्दी के नाम पर खुली बदमाशी नहीं करने देगी। कराची ट्रैफिक पुलिस डंपर माफिया के हाथों सैकड़ों शहरियों की जान को महफूज नहीं बना सकी। शहरी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। इन मसाइल को कोई हल करने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने इदारा नूरुल हक में कराची के मसाइल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक मरतबा फिर कराची पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया है। कराची ना सिर्फ मुआशी हब है बल्कि गुज़िश्ता साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। एक दिन में 1 खरब से ज़ायद जमा करवाए गए हैं टैक्स। कराची माजी में भी मुल्क के तमाम शहरों से ज़्यादा टैक्स देता रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि बानी PTI अपने ही लोगों की सियासत की वजह से जेल में है। PTI को किसी से ख़तरा नहीं, वो खुद अपनी दुश्मन है। उन्होंने जमात इस्लामी का काम सिर्फ मनफी सियासत और तनकीद है। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने वाली सियासत की है। MQM को बहुत दर्द है तो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले लेते। 3,000 जो है ये लोग नहीं है, ये 93,000 खानदान है।
ये जो जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं और बहुत जबरदस्त इनकी सैलरीज पैकेजेस होते हैं, ये 93,000 खानदान हैं जिनको जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने जो है शफाफ तरीके से इसको पूरे प्रोसेस को किया। उस क्रेडिट जाता है चीफ मिनिस्टर साहब को, क्रेडिट जाता है एजुकेशन मिनिस्टर साहब को, क्रेडिट जाता है एजुकेशन के पूरे डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इस शफाफ तरीन जो है इस प्रोसेस को यकीनी बनाया। लोग जो है ना वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा में मसरूफ होते हैं, जो सियासी मुखालफिन जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं कि इल्जाम हमेशा वो लगाए हुकूमतों पे जिन्होंने खुद कुछ डिलीवर किया हो, या वो लोग उंगली उठाएं जिन्होंने खुद कुछ डिलीवर किया हो। अब आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर के एमसीओ नायब अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा है कि जमात बहुत जल्द कराची में बड़ी तहरीक शुरू करेगी। 3.5 करोड़ आवाम के हिसाब से मिलना चाहिए। जमात इस्लामी को मेयरशिप न मिलने पर नहीं बल्कि कराची की आबादी कम करने पर तकलीफ है। पीपल्स पार्टी ने कराची के तमाम इदारों पर कब्जा कर लिया है। कराची में सूबाई वजीर जेल खाना जात हाजी अली हसन जरदारी ने अचानक मलिर जेल का दौरा किया। दौरे के दौरान वजीर जेल खाना जात को कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात और जेल की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। हाजी अली नवाज जरदारी ने जेल के किचन का मुआयना भी किया और खाने के मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वजीर ने जेल अस्पताल और वहाँ कायम मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुल्क भर में तालीमी इदारों और मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात फरोशी और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जमान ANF के मुताबिक ANF ने 4 कार्रवाइयों में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 28 लाख रुपए से जायद मालियत की 23 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई है। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मर्दान, लाहौर, बंद रोड और दीगर मकामात पर की गईं। एडिशनल डायरेक्टर एडमिन की जानिब से KTA की फाइलों की सुस्त रवै पर बरहमी का इजहार करते हुए इकदाम मज़ीद तेज़ करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा वसूली जात की जानिब से लैंड मैनेजमेंट डायरेक्टर को जारी करदा मरासले में फाइनल शुदा फाइलों की कम शरह पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। खत में कहा गया है कि मौजूदा माली बहरान के पेश नज़र रिकवरी का अमल फौरी और मौसर होना ज़रूरी है। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही की जानिब से रवा साल हज की सादत हासिल करने वाले खुश नसीब हज्जाज किराम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फरीज़ा हज की सादत हासिल करने वाले खुश नसीब अफराद की वतन वापसी पर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर की जानिब से एक रूह परवर और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने ज़ाती तौर पर तमाम हज्जाज कराम का वालिहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने फूलों के हार पहनाए, मुबारकबाद पेश की और उनकी अजीम इबादत पर खुशी और मुसर्रत का इजहार किया। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने हुनर फाउंडेशन की जानिब से लगाए गए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का दौरा किया है। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख के हमरा सदर काटी जुनेद नकी, पीपल्स यूथ के अहदेदारान, फोकल पर्सन UC2, अरकान काउंसिल और मकामी रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कैंप में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात की। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हुनर फाउंडेशन के रज़ाकारों को सराहते हुए कहा कि अवामी खिदमत का काम करना एक अच्छा अमल है। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन के हमरा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मुहर्रमुल हराम के दौरान किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन सदर मंसूर अहमद शेख ने कहा को माह मुहर्रम के दौरान तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी खुसूसी तौर पर तरजीही बुनियादों पर जारी रखी जाएगी।
चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नसीर अहमद भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें क्लिक और टाउन अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन ने जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। इजलास में जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी नसीर अहमद भुट्टो ने इस मौके पर कहा कि हम सब ने मिलकर आवाम को रिलीफ फराहम करना है। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें बल्दियाती अफसरान, महकमों के सरबराहान और दीगर ने शिरकत की है। इस मौके पर चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर अमल पैरा होते हुए ज़ायरीन शहदाए करबला को तमाम बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आशूरा से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर भर में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स का जमशेद डिवीज़न में फ्लैग मार्च में SDPO जमशेद, SHOs, अफसरान और जवानों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च नुमाइश चौरंगी से शुरू होकर मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ वापस नुमाइश चौरंगी पर इख्तिताम पसीर हुआ। मार्च का मकसद अमन व अमान बरकरार रखना और शरपसंद अनासिर को खबरदार करना था कि पुलिस का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में शरपसंदों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि SSP मलिर का कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा। SSP ने मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SSP मलिर ने CCTV मॉनिटर्स और वायरलेस सिस्टम का मुआयना किया। SSP ने अफसरान और एहलकारों से ताज़ा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग ली। SSP मलिर ने हिदायत दी कि जलूसों, मजालिस और हसास मकामात की कड़ी निगरानी यकीनी बनाई जाए। कराची में जुम्मे से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। NTMA ने 8 जुलाई तक मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए होने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। गुलिस्तान जौहर, गड्डा, मलिर, कैदाबाद, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और न्यू कराची समेत कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने कराची में रात और सुबह के औकात में मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है, जबकि जुम्मे से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई भी की गई है। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का नया सिलसिला जारी है। आफाक अहमद और दीगर के खिलाफ डंपर जलाने के लिए केस की समाअत। मुल्जिमान की जानिब से मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। कराची में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और दीगर मुल्जिमान को डंपर जलाने के मुकदमे में पेश किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताएं कि आशूरा तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी के तहत इंतहाई पुरअमन और महफूज बनाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार कहते हैं कि हिफाजती इक़दाम को कानून नाफिज करने वाले इदारों के इश्तराक से कामयाब बनाया जाए। मजालिस के मकामात समेत तमाम जुलूसों का तहफ़्फ़ुज़ हिकमत अमली के तहत मौसर बनाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स पहली बार 1,31,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ भी कारोबार के आगाज़ पर स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई। 700 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,31,197 पॉइंट्स की सतह पर पहुँच गया। और अब आपको बताएं कि अद्वियात से मुतालिक चलने वाली खबरों पर जिन्ना अस्पताल का मौक़िफ़ सामने आ गया है। जिन्ना अस्पताल के तमाम शोबों में अद्वियात की कोई कमी नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी से। इरफान, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है?
देखें कि बिल्कुल जिला अस्पताल कराची के का जो है वो मौके सामने आया है तर्जुमान का, जहां बताया गया कि तमाम शोबों में अद्वियात का किसी भी किस्म का बहरान नहीं है। जुलाई के महीने में क्योंकि वैसे भी जो है वो क्योंकि बजट का टाइम होता है, कंपनियों को पेमेंट की जा रही होती है, इस हवाले से कुछ दिन के लिए जो प्रॉब्लम आती है। ताहम तमाम जो इमरजेंसी हैं या तमाम जो वार्ड हैं, थिएटर हैं, वहाँ पर तमाम का तमाम सामान मौजूद है, ऐसा कहना है जिला अस्पताल के तर्जुमान का, वहाँ इंतजामिया का। और साथ ही अभी हमारी बात हुई थी डॉक्टर सद्दाम से, उनका कहना था कि इस तरह की जो खबरें उनमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं है, क्योंकि महकमा सेहत सिंध का ये सबसे बड़ा अस्पताल है और महकमा सेहत सिंध की वाज़ेह पॉलिसी भी है और वाज़ेह हिदायत है कि जिला अस्पताल के अंदर तमाम की तमाम जो अद्वियात है वो वाफिर मिकदार के अंदर रखी जाए, क्योंकि यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों जो मरीज हैं वो इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल की लेबॉर्ट्री में डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस समेत जो दीगर बुनियादी टेस्ट हैं वो तमाम के तमाम किए जा रहे हैं। जबकि ओटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से बताया गया कि यहाँ जो कहा गया था कि मुताबिक ऑपरेशन मुलतवी किए गए आज के दिन, तो इन खबरों में भी किसी किस्म की सदाकत नहीं है। जिन अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल आने वाले जितने भी मरीज हैं उनको तमाम तर जो तिब्बी सहूलियात हैं वो फराहम की जा सकें। तमाम जो मुमकिन अद्वियात हैं वो अद्वियात जो है वो मरीजों को फराहम की जा सके, ताकि जो महकमा सेहत सिंध है उसकी हिदायत के मुताबिक चलते हुए मरीजों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो और उनको तमाम की तमाम अद्वियात जो है वो दी जाती रहे। जी, इरफान अब्बासी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।